हेलो मेरे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कि ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म क्या होती है। सबसे पहली चीज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उनमें से ये एक है। सेकंड थिंग, इनसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हम बात करें नीट में या फिर सीटी में या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर आप मुझे बताइए, जनरली तो हमें पता है कि जब कहीं पर एक्सीडेंट होता है हमारा या फिर कहीं कोई कट लग जाता है, ब्लड 5 to 8 मिनट के अंदर ही क्लॉटिंग कर लेता है, यानी खून जम जाता है। लेकिन नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्यों नहीं जमता? इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। मैं आपको आंसर दूंगा जब इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? और हाँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक 11th से हो या 12th से हो, अगर हार्ड लगता है, नहीं समझ में आता, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए समझ लेते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही ईजी है, देखिए बस मैं ये कहता हूं बच्चों आपसे कि ये देखिए हमारा ब्लड वेसल है, सपोज करिए आर्टरी है, यहां पर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो कहीं नाइफ से कट लग गए या बंदा गिर गया, बाइक से चोट लग गई उसे, जब चोट लगेगी तो ये ब्लड वेसल क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। जब ये ब्लड वेसल रप्चर होगी तो यहां से क्या स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ब्लीडिंग। ये देखो ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा सा मैंने ब्लड को थोड़ा कलरफुल बना दिया है ना। ये एक्चुअल में क्या है बच्चों, ब्लड से है ना। ये ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, ये ब्लड है, गिर रहा है। तो अब ब्लड क्लॉट कैसे करेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहां से अगर कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रही तो ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी के पास और हार्ट के पास ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, रिजल्टिंग सोसाइटी में भंडारा, है ना। तो ये चीजें ना हो इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो रही है, कोई आर्टरी रप्चर हो रही है, तो ऐसा तो नहीं आर्टरी ऊपर की तरफ है, नहीं, वो थोड़ा नीचे की तरफ है। तो मतलब अगर मेरी स्किन कटेगी, उसके नीचे आर्टरी होगी, तब जाकर वो डैमेज होगी। तो नो डाउट कि हमारे टिश्यू भी क्या होंगे, इंजर्ड होंगे। तो जैसे ये टिश्यू इंजर्ड होते हैं तो कुछ टिश्यू क्या रिलीज करते हैं बच्चों, बताइए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है? और जहां पर ये देखिए, जहां पर ये आर्टरी डैमेज हुई है, यहां पर भी क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे, है ना, प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। इनका नंबर कितना होता है बताइए, 1.5 से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। यहां पर डिपोजिशन होने लगता है किसका, प्लेटलेट्स का। याद रखिएगा, प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये भी क्या सेक्रेट करने लगेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर है? याद रखिएगा। तो प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गए उस साइड पर जहां पर डैमेज हुआ था ब्लड वेसल में, ये प्लेटलेट्स क्या सेक्रेट कर रहे हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। साथ ही साथ जो इंजर्ड टिश्यू है, जो डैमेज टिश्यू है, वो भी क्या सेक्रेट कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, ध्यान से सुनिए, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में बच्चों एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज, या फिर इसी का दूसरा नाम मैं लिख देता हूं, इसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज। एक गलती मत करना बच्चों कि सर एक ही नाम याद कर लें तो चलेगा क्या, बिल्कुल नहीं। नीट में तो यही होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही होता है ना। तुम्हें सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। अनदर नाम से पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम क्या है, प्रोथ्रोम्बिनेज। उसी का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये जो एंजाइम है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में होता है, वो इनएक्टिव होता है। इसको चेंज करके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर दिया और ये एक एक्टिव हो गया। अब सुनिए जरा ध्यान से, जब ये थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है तो ये सबसे पहले इनएक्टिव करता है किसको, ये सबसे पहले किसको इनएक्टिव करेगा, इनएक्टिव हिपैरिन, है ना। हिपैरिन एक एंटीकोगुलेंट है बेटा। एंटीकोगुलेंट मतलब क्या, खून को जमने नहीं देगा, ब्लड की क्लॉटिंग होने नहीं देगा। जब तक हिपैरिन हमारे बॉडी के अंदर है, लीवर इसे सेक्रेट कर रहा है, तब तक हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। यही है ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती नॉर्मल कंडीशन में। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है, हमें क्लॉटिंग करनी है तो इस हिपैरिन को क्या करना पड़ेगा, इनएक्टिव करना पड़ेगा। और इसको कौन इनएक्टिव करेगा, थ्रोम्बिन। साथ ही साथ और समझो आप, ये थ्रोम्बिन जो होता है, ये थ्रोम्बिन कैटलिस्ट की तरह काम करता है एक जगह और, कहां पर, फाइब्रिनोजिन। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनएक्टिव है, सॉल्युबल फाइबर है। इसको ये फाइब्रिनोजेन को ये फाइब्रीन में चेंज कर देगा। फाइब्रीन कैसा है, एक्टिव और इनसॉल्युबल फाइबर बन जाएगा। इनसॉल्युबल मतलब क्या, अब ऐसा थ्रेड लाइक दिखने लगेगा, ऐसा थ्रेड लाइक फाइबर दिखने लगेगा। जब ऐसा दिखने लगेगा तो ये फाइब्रीन बनेगा कहां, यहां पर नेटवर्क, है ना। यहां पर देखो, ये नेटवर्क ऐसे बन जाएगा, यहां पे
देखो फाइब्रिनोजन का है ना, फाइब्रिनोजन किस में चेंज हो गया, फाइब्रिन में, तो ये फाइब्रिन नेटवर्क यहाँ पे बन गया। अब इस नेटवर्क में जो ब्लड की सेल है, ब्लड की जो सेल है बच्चों, सेल्स कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ना, और कौन सी, प्लेटलेट्स, ये सभी सेल्स क्या हो जाएंगी, आकर यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी, फंस जाएंगी, है ना, फंस जाएंगी तो बाहर नहीं निकल पाएंगी, रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग। लो जी सर हो गया, क्या कंप्लीट हो गया, रुक जाओ अभी सर, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बतानी है। आप पूछ सकते हैं सर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन कहां से बने, है ना, मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लीवर, ये लीवर ही बनाता है क्या एक्चुअल में, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। किसकी हेल्प से बच्चों, विटामिन के की हेल्प से। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। तो याद रखेंगे दो चीजें हैं, ब्लड के कोगुलेशन के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है कैल्शियम एंड दूसरा क्या है, विटामिन के। क्योंकि अगर विटामिन के नहीं मिला तो प्रोथ्रोम्बिन कभी भी थ्रोम्बिन में चेंज नहीं होगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो उस केस में हिपेरिन इनएक्टिव नहीं होगा, और जब तक हिपेरिन इनएक्टिव नहीं होगा तब तक ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। क्लियर है, आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।